आज वृंदावन आए कृष्ण भगवान, तो गाय माता को चराने ले जाते थे, जबकि दास दासी बहुत थे, लेकिन भगवान को शौक था। वृंदावन में आके भगवान ने अनेक लीलाएं की, अघासुर आदि असुरों का वध किया है, ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया और बाद में उन पर कृपा की है। इसके बाद में भगवान ने एक लीला की, चीर हरण लीला में भगवान ने गोपियों से कहा कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। गोपी गीत कितने लोगों ने सुना है? कल आपको गोपी गीत सुनाएंगे और चीर हरण लीला को थोड़ा विस्तार से सुनाएंगे, जिससे आपके पास में कौन सी गंगा जी है? नर्मदा नदी पास में है? खैर कोई बात नहीं, आपकी आवाज मेरे पास तक आएगी नहीं, क्योंकि उस कथा से हमें ये शिक्षा मिलेगी कि हमें मतलब जब भी हमें गंगा स्नान करने का मौका मिले तो हमें कैसे स्नान करना चाहिए। तो आज भगवान ने एक शिक्षा दी है सभी माताओं के लिए। मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन कौन सी पूजा करती हो, मैं ये नहीं जानती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत मैं बता सकती हूँ, और जो भगवान आज्ञा कर रहे हैं वो तो बताऊंगी, लेकिन जो थोड़ी बहुत मैंने शिव पुराण आदि में पढ़ा हुआ है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस समय के हिसाब से थोड़ी बता पाऊंगी। वो माताएं या भाई लोग हाथ उठाएं जिनके घर के आंगन में बेल वृक्ष है, या उनके खेत में है, या उनके दरवाजे पे है बेल का वृक्ष। किसी के यहाँ है? अगर आप किसी के यहाँ बेल का वृक्ष है तो वो कोई साधारण वृक्ष नहीं है, पहले तो आप ये सुनिए, वो साक्षात शिव जी का स्वरूप है। तो उस वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा रोजाना, जैसे आप तुलसी में जल लगाते हो ना, ऐसे बेल के वृक्ष की जड़ में जल लगाया करो। जो जल आप उस वृक्ष में दे रहे हैं वो साक्षात शिव जी के पास जा रहा है, और दीपक जला के रखा करो। जब भी किसी ब्राह्मण देव को भोजन कराओ, और अगर ऐसी सुविधा हो तो उस वृक्ष के नीचे कराइए, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जो दान पुण्य आप घर पे करते हो तो उसके लिए आप शिवालय जाएं। आपके यहाँ शिव जी के मंदिर ज्यादा है, इसलिए मैंने शिवालय बोला। शिवालय जाइए, वहां करिए। और अगर कभी गंगा आदि स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो आप पहले से ये सोच के रखिए, जब भी गंगा स्नान करने जाएं तो केवल स्नान करके वापस ना आए, यथाशक्ति वहां पर बैठे हुए लोगों को कुछ दीजिए। अगर आप भोजन करा सकते हो तो भोजन दीजिए, अगर आप धन का दान कर सकते हैं तो वो करिए। अब ऐसा करने से होता क्या है वो समझिए। जो दान हम घर पे करते हैं उसका फल हमें 1 गुना मिलता है, और वही दान हम किसी शिवालय में करते हैं, या किसी कृष्ण मंदिर में करते हैं, या हम गंगा या नर्मदा नदी के किनारे करते हैं, या किसी तीर्थ स्थल में करते हैं, तो उसका हमें अनंत गुना लाभ मिलता है। उसका ये फायदा है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपके एमपी में मैंने देखा है कि नारियल बहुत चलता है। नारियल चलता है ना? अष्टमी तिथि को आप लोग नारियल ना खाएं। जैसे जो आप प्रसाद में चढ़ाएंगे उसको खाएंगे भी तो, हालांकि प्रसाद में तो कुछ भी हो खा लो, पाप नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो अष्टमी तिथि को नारियल को आप खाएं नहीं। उससे क्या होता है, हमारी बुद्धि का विनाश होता है। वैसे भी कलयुग में बुद्धि बहुत ज्यादा नहीं है, अब जो बची है वो भी चली जाएगी। तो अष्टमी तिथि को आप लोग नारियल ना खाएं। दूसरा, एकादशी के दिन मैंने निवेदन किया था अन्न ना खाने के लिए। कितने लोगों ने सुना था? हाथ उठाएं। देखिए, एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप ना रहें, क्योंकि मैं कह दूं नहीं आप रहें तो आप अपने माता पिता या सास ससुर की बात नहीं मानते हो। मैं कौन हूं आपकी जो मेरी बात मान लोगे? तो आप अगर नहीं रह सकते तो ना रहें, लेकिन इतना कर लीजिए उस दिन अन्न को ना खाएं, चावल को ना खाएं।
तो अगर आप ऐसा करेंगे तो कम से कम पाप से बचेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? अगर आप लोग ये सब सुनना चाहते हो, कुछ और इससे संबंधित जानकारी चाहते हो, तो आप में से जितने लोग चाहते हैं वो एक पर्चे पे लिख लो, पर ज़्यादा लाइनें मत लिखना, 2 3 4, क्योंकि इतना मैं यहाँ पे पढ़ नहीं पाऊंगी। और यजमान परिवार को दे देना। मैं कोशिश करूंगी व्यास मंच से उसका उत्तर देने का। आपको जो भी समस्या इस तरह की हो, पूजा से संबंधित कुछ पूछना हो या वैसी कोई जानकारी चाहिए, तो आप एक पर्चे पे लिखो और यजमान परिवार को दे दो। लेकिन ये काम कल मुझे दे देना। आज शाम को दे दोगे इनके तो कल मुझे मिल जाएंगे। कोशिश करूंगी कुछ कल बता दूंगी, कुछ परसों बता दूंगी। ठीक है, तो इससे आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो आज कृष्ण भगवान ने कहा कि आप लोग इंद्र की पूजा करते हो, उससे क्या मिलता है? आपको पूजा करनी चाहिए जो वैदिक हो, जो पुराणों में हो। और पुराणों में पूजा तो वही है, जैसे अभी एकादशी व्रत की बात कर रही हूं, ये पुराणों में है। नवरात्रि व्रत आप लोग करते हो, पुराणों में है। सोमवार व्रत करते हो, इसके विषय में भी शिव पुराण में है। ये पुराणों में है। जो हम मनमानी पूजा करते, देखिए मुझे नहीं लगता ये विषय हमें यहाँ बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं है। आप अन्य स्थानों पे जाएंगे, मैं स्थानों का नाम तो नहीं लूंगी क्योंकि वहाँ मुझे जाना होता है, इसलिए। तो कहीं कहीं ये बलि प्रथा है। सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? बलि प्रथा है। जैसे नवरात्रि में दुर्गे माँ के चरणों में किसी जानवर को काट के चढ़ाया जाता है। ये ना तो वैदिक है ना पौराणिक है। ये व्यक्ति इच्छा शक्ति से करता है और ये करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। क्योंकि कोई भी मैया ये नहीं चाहेगी कि हमें किसी को मार के चढ़ा दो। क्या माताएं बुरा ना माने, आपके बच्चों का अगर कोई हाथ में, उंगली में छोटी सी भी तकलीफ होती है, आपके प्राण निकल जाते हैं। तो वो दुर्गे माँ भी तो माँ है ना, उसको तभी तो माँ कहते हैं। हम सब उसके बालक ही है ना। तो क्या जीव जंतु बालक नहीं है? क्या बकरी बालक नहीं है? वो भी तो बालक ही है ना, उनको भी तो भगवान ने बनाया है। तो ऐसा करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। और कुछ लोग भैरव बाबा पे शराब चढ़ाते हैं, और भैया चढ़ाओ, आपकी इच्छा, हम नहीं कहते, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि ये विधान है या होना चाहिए। क्योंकि भैरव बाबा को भी शंकर जी का स्वरूप कहा जाता है, तो वो शराब का क्या मतलब हुआ वहां पे? और जो चढ़ाया जाता है, जो भी हम वस्तु चढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पे केले चढ़ा रहे हो आप लोग, तो उसको आप ही तो खाते हो। तो वहां पर अगर आप चढ़ाओगे तो फिर 2 ढक्कन लोगे भी, क्योंकि वो तो आपके हिसाब से प्रसाद ही हुआ। ये कौन सी पूजा हुई बताओ भैया? तो ये चीजें किसने बनाई है? सच्ची देखो, बुरा मत मानना, बलि प्रथा जो ये सब खाना पसंद करते हैं उन्होंने बनाई है। और ये शराब चढ़ाना जो लोग पीते हैं उन्होंने बनाई है। मैं आपको बता दूं, ये पौराणिक नहीं है, ये वैदिक नहीं है। जो इस तरह की पूजाएं करते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। और यही गोवर्धन लीला का भाव है। वो कहते हैं कि भगवान कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कि मनुष्य संसार में अपने कर्मों के आधार पर जन्म लेता है और कर्मों के आधार पर ही मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके प्रारब्ध के आधार पर ही उसके शत्रु होते हैं और प्रारब्ध के आधार पर ही उसके मित्र होते हैं। किसी किसी को लगता है ना कि मैं लोगों के साथ इतना अच्छा कर रहा हूँ और फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है, वो प्रारब्ध है। मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ लेकिन मुझे हर व्यक्ति धोखा देता है, ये उसका प्रारब्ध है। क्योंकि कर्मों के आधार पर हम ये सब यहाँ पर लेकर आए हैं, वही हमें मिल रहा है। और इसीलिए आप लोगों से निवेदन किया जाता है कि कर्म ऐसा करिए जिससे आने वाला जन्म अच्छा हो। कर्म ऐसा करिए, लोगों के साथ इतना अच्छा करिए ताकि आने वाले जन्म में हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे परिवारीजन हमें बहुत अच्छे मिले। ये सब कर्मों से और प्रारब्ध से मिलता है, ऐसा भागवत जी में लिखा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
राधा रमण सरकार की जय।